नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो अध्याय 10 अध्याय है, जो चैप्टर 10वां अध्याय है, जो अ, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर को पहले हम देखते हैं, उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट प्रश्न कहता है, मीराबाई अपने नैन में किसे बसाना चाहती है। कि मीराबाई जो है, लेखक जो है, वह जो है सो अपने नैन में, आँखों में किसे बसाना चाहती है। तो इसका आंसर जो है सो शॉर्ट है, मीराबाई अपने नैन आँख में श्री कृष्ण को बसाना चाहती है, क्योंकि उसे कृष्ण से जो है सो बहुत प्रेम हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मैया मोई दाऊ बहुत खिजाओ, यह बात किसने कही है। कि यह बात जो है सो किसने कही। तो पाठ के माध्यम से जो है सो आप अध्याय के माध्यम से जो है सो पढ़कर जो सो समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं, मैया मोई दाऊ बहुत खिंचाओ, यह बात जो सो किसने कही। तो यह बात जो सो श्री कृष्ण ने अपने माँ यशोदा से कहा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या करता है। कि जो बलराम है, जो बड़े भाई है, वह जो सो श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या करता है। तो देखिए, कहते हैं बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहता था कि तुम काला क्यों हो। और श्री कृष्ण को जो सो बलराम चिढ़ाने के लिए कहता था कि श्री कृष्ण तुम जो सो काला क्यों हो। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सांवले रूप का वर्णन किया है। कि सांवले रूप यानी कि काले रूप का जो है सो श्री कृष्ण का वो किन किन जो है सो शब्दों में जो है सो उनके बारे में जो है सो व्याख्या की है, वर्णन किए हैं। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं, सांवली सुंदर एवं नयन बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं श्री कृष्ण का स्वरूप उनके लाल होठ पर हरी बांसुरी एवं गले में बेजन की माला। यह रूप संतों और मीरा को अत्यंत सुख प्रदान करता है। कहने का अर्थ ये है कि जो मीराबाई है, वो जो सो श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से जो सो क्या करती है, सांवले रूप का जो सो वर्णन करती है। तो देखिए, कहते हैं कि सांवले सुंदर नयन, तुम्हारे जो तुम सांवले हो और तुम बहुत सुंदर लगते हो। और फिर आगे कहती है कि तुम्हारे होठों पर जो सो लाल होठों पर हरी बांसुरी, और तुम्हारे गले में जो माला पड़ा हुआ है भेजन का, वह माला जो है सो, ये सब हमें जो है सो तुम्हारी जो है सो ये सब जो सो रूप जो सो बहुत हमें जो सो सुख प्रदान करती है। फिर अगला प्रश्न कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या करता है, फिर समझते हैं। श्री कृष्ण द्वारा बलराम को शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को क्या समझाया। कि जो श्री कृष्ण है, वह जो सो उसे जो सो शिकायत कर देते हैं उसके बारे में। तो उसके माँ जो सो श्री कृष्ण को क्या समझाते हैं। तो कहते हैं, यशोदा श्री कृष्ण को समझाती है कि श्री कृष्ण तुम नहीं जानते हो कि बलराम बचपन से ही बहुत नटखट है। श्री कृष्ण को यशोदा जो उसकी माँ है, वह समझाती है कि तुम जानते हो श्री कृष्ण कि बलराम जो सो बचपन से ही बहुत नटखट है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नीचे दी गई पंक्ति का आश अपने शब्दों में लिखें। कि जो पंक्ति दी हुई उसे अपने शब्दों में लिखे। कहते हैं, ध्रुव घंटी कटी कटी तत्व शोभित, नूपुर सबन रसल मीरा, प्रभु संत सुखदाई, भगत भगत गोपाल। कहने का इसका क्या अर्थ है, इस अध्याय के इस प्रस्तुत पंक्तियों से हम समझने का प्रयास आपको कराते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में मीरा का आशय है कि छोटे छोटे दत्तियों को जो कृष्ण के कमर पर जो छोटे छोटे घंटी जो सो बंधा हुआ है श्री कृष्ण के कमर पर, वह जो सो शोभित है, और उसके मधुर ध्वनि जो है सो हमें मोहित करती है, यही कहती है। फिर अगला जो सो पाठ से आगे का प्रश्न है, इसे जो सो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पाठ से आगे का प्रश्न क्या कहता है। मीरा और सूरदास का भक्तिकाल प्रसिद्ध हैं के कवि हैं, और इस काल के दूसरे कवियों के नामों को सूची बनाइए। कहने का अर्थ ये है कि जो
सूरदास जी है और जो जो मीराबाई है, वह जो सो भक्ति काल में जो सो बहुत ही जो सो पहले से ही जो सो ये सब प्रसिद्ध हैं। और इस प्रकार के अनेक और कवि हैं, उनके बारे में जो सो सूची बना के लिखिए। तो देखिए लिखते हैं, देखिए तुलसीदास जो रामचरितमानस का जो भक्ति का जो है उसे जो सो यह रचित किए हुए हैं। फिर कबीर हैं जो कबीर सतसाई और रेदास भी जो प्रभु जी चंदन हम पानी, इस प्रकार के जो सो ये जो सो अपने जो सो माध्यम से जो सो लिखे हुए हैं। अब इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।